दांव अब पूरे के पूरे गांधी परिवार पर उल्टा पड़ गया है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को इस बात का शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी की रैली में इतनी बड़ी बेहूदगी की जाएगी और ये बेहूदगी कांग्रेस पार्टी के लिए नासूर भी साबित होगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से कल एक रैली का आयोजन किया गया था और रैली का नाम था वोट चोर गद्दी छोड़। इस रैली में दोस्तों ऐसी बेहूदगी भरी हरकत की गई है जिसने पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो सामने से सोनिया गांधी का घेराव करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर अब पूरे देश से माफी मांगने की बात कही जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जिस तरीके से बेहूदगी भरी टिप्पणी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, अब गांधी परिवार का घेराव होना तो तय था। और कल की रैली में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने का काम कर रही थी कांग्रेस पार्टी, इसने भी अब कहीं ना कहीं देश की जनता को आक्रोशित कर दिया है गांधी परिवार के खिलाफ में। इस रिपोर्ट में हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और कैसे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा अब एक नई मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, इसके बारे में भी हम इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी अपनी राय, अपनी भावनाएं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कल दोस्तों एक रैली का आयोजन किया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और रैली का नाम रखा जाता है वोट चोर गद्दी छोड़। यहां पर अचानक से ऐसी चीजें होने लगती हैं जो यकीनन तौर पर लिबरल लॉबी को भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। राहुल गांधी की रैली में, प्रियंका गांधी की रैली में इस तरीके की कुछ हरकत होने वाली है। सबसे पहले मैं उस हरकत की बात करूंगा, फिर उसके बाद में आते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं को कैसे गांधी परिवार धमका रहा है। दरअसल जब राहुल गांधी इस रैली को संबोधित कर रहे थे तो नीचे बैठी जनता की ओर से, जनता क्या, कांग्रेस समर्थक, राहुल गांधी समर्थक ये लोग थे, ये लोग नीचे बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे थे और नारे भी ऐसे कि सुन करके आपका खून खौल उठेगा। ये लोग नारेबाजी कर रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। आप लोग समझिए, राहुल गांधी मंच से भाषण दे रहे हैं, प्रियंका गांधी मंच से भाषण दे रही हैं और नीचे मौजूद लोग इस तरीके के नारे लगा रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये किस तरीके की राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, ये किस तरीके का राजनीतिक जो है गुस्सा है राहुल गांधी के समर्थकों के बीच में कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगने लगे। और इस नारे को लेकर के अब कैसे सदन के पटल पर भी अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है, राजनीति होती दिख रही है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सदन में जैसे ही शीतकालीन सत्र चल रहा है, अभी सदन में जैसे ही जो है इसकी कार्रवाई शुरू होती है, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत सोनिया गांधी का घेराव करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग की गई कि सोनिया गांधी जी पूरे देश से माफी मांगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे बेहूदगी भरे नारे लगाए गए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों पता हैरत की क्या है, जब कांग्रेस पार्टी का समूचा उच्च नेतृत्व मंच पर खड़ा है, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के सोनिया, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, और वहीं नीचे से जनता नारे लगा रही है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इतनी हिम्मत कहां से आई कांग्रेसियों में कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की कब्र खोदने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। और सोनिया गांधी को पूरे देश से माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। जब सदन में कार्रवाई से पहले, सदन शुरू होता उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने यह मांग की कि कांग्रेस पार्टी की इस बेहुदा हरकत के लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सोनिया गांधी में इतना भी जो है वो नहीं था कि वो लोगों से माफी मांग सके कि उनकी रैलियों में इस तरीके के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनका राजनीतिक वैमनस्य, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, कम से कम प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का तो ख्याल रखा होता। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में ये नारे लगाए जाते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अब इस मामले पर
भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है और कांग्रेसियों के खिलाफ में दरअसल कार्रवाई भी की जा सकती है और बहुत ही जल्द इस बाबत कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। अब हम जरा उस रैली की भी बात कर लेते हैं जो पूरी तरीके से टाई फिस हो चुकी है। भले ही कांग्रेस पार्टी और लिबरल लॉबी इस रैली को बढ़ा चढ़ा करके बताएं, लेकिन ये रैली पूरी तरीके से टाई फिस हो गई। और ये रैली दोस्तों पता है किस पर आधारित थी? राहुल गांधी जो पिछले 5 सालों से आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी जो पिछले 5 सालों से संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ में जहर उगल रहे हैं, सब कुछ एक रिपीटेड टेलीकास्ट था। आप ये समझ लीजिए, राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी जो सदन के बाहर मीडिया को मुखातिब करते हुए बोलते हैं, या फिर अपनी भारत जोड़ो यात्रा में या फिर वोट चोरी यात्रा में बोलते हैं, उससे कुछ भी नया यहां पर नहीं था। एक चीज नई थी, वो नई ये थी कि अब वो सीधे सीधे जो चुनाव आयुक्त हैं, जो चुनाव आयोग हैं, उन्हें धमकी दे रहे हैं, धमकाया जा रहा है एक संवैधानिक संस्था को। आप लोग समझिए, राजनीति इतने निचले स्तर की कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं एग्जैक्टली कोट करके बताता हूं रैली में हुआ क्या। राहुल गांधी जब मंच से भाषण दे रहे थे तो राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्तों के नाम लेकर के उन पर बीजेपी के साथ मिलकर के काम करने का आरोप लगाया, यहां तक कि सत्ता में आने पर उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। उंगलियों पर नाम गिनाए हैं राहुल गांधी ने कि आप लोग बीजेपी के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता पलटेगी, यानी कि जब कांग्रेस पार्टी केंद्र की सरकार पर आएगी, तब इन मुख्य चुनाव आयुक्तों के खिलाफ में और चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ में हम कार्रवाई करेंगे। ये धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी। ये अपने आप को भावी प्रधानमंत्री मानकर चलते हैं। आगे आने वाले समय में राहुल गांधी को इस देश की जनता प्राइम मिनिस्टर बनाएगी, ये राहुल गांधी का मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है। और ये धमका रहे चुनाव आयोग के तमाम अधिकारियों के। नाम किस किस के लिए हैं? उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह, विवेक जोशी बीजेपी के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। पीएम ने उनके लिए कानून बदला है, हम इस कानून को बदलेंगे और इन लोगों के खिलाफ में एक्शन लेंगे। अब ये समझिए ये किस तरीके की पराकाष्ठा है। इस देश की जनता या फिर अलग अलग राज्यों की जनता राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी को भाव नहीं दे रही है। एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की ज्यादा वैल्यू रह गई है राज्यों में एज कंपेयर टू कांग्रेस पार्टी जो नेशनल जो है पॉलिटिकल पार्टी है। तो अब इसमें चुनाव आयोग क्या करे? अपने जेब से निकाल करके आपको इतने वोट दे दे कि आप सरकार बना ले, आप जीत जाए। तो ज्ञानेश कुमार को, सुखबीर सिंह को, विवेक जोशी के ऊपर जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भाजपा के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं, मोदी ने इनके लिए कानून बदला है, हम जब आएंगे तो हम ये कानून बदलेंगे और आप सबको सजा देंगे। कौन होते हैं राहुल गांधी किसी को सजा देने वाले, या फिर कांग्रेस पार्टी किसी को सजा देने वाली? जब आपको इस देश की जनता नकार रही है, कुछ तो कमी होगी। आत्ममंथन करने के बजाय आप चुनाव आयुक्त के अधिकारियों को, आप संवैधानिक संस्था को सीधे सीधे टारगेट करने लगते हैं। और आप जब इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है वो तो बहुत मजबूत है, राहुल गांधी को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन वोट चोरी करके मोदी शाह बार बार सत्ता को चुरा ले रहे हैं, सत्ता को हथिया ले रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के पास में एक भी सबूत नहीं है। राहुल गांधी ये बयान हर रैली में मीडिया के सामने देते आते हैं। बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग कई बार राहुल गांधी के इन दावों को खारिज कर चुका है। राहुल गांधी की मैं तमाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करना चाहता हूं जहां पर मीडिया को आकर के ये ब्रीफ करते हैं, पता नहीं 6 फीट ऊंचे कागजों के बंडल के साथ में आते हैं और अगले ही पल चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, मीडिया को संबोधित किया जाता है और कांग्रेस पार्टी के इन तमाम दावों को खारिज कर दिया जाता है। बार बार रिपीटेड टेलीकास्ट राहुल गांधी का हर एक रैली में चलता है, लेकिन हर बार भाजपा और चुनाव आयुक्त की तरफ से इन तमाम आरोपों को खारिज किया गया। 2 पैसे के सबूत नहीं है वोट चोरी के, सिर्फ आरोप लगा देते हैं। वो तो चुनाव आयोग के पास में लिमिटेड पावर है। अगर चुनाव आयोग के पास में ऐसा कुछ होता कि वो राहुल गांधी के खिलाफ में डायरेक्टली कोई एक्शन ले पाए तो यकीनन तौर पर अभी तक कई बार एक्शन लिया जा चुका होता। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो ये हरकत है ना, ये वाकई में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है
बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अब इनके जो तमाम झूठे दावे बार बार लोगों के बीच में किए जाते हैं, लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस पार्टी की वोट चोरी रैली भी इसी का एक ये हिस्सा थी, जहां पर लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश की गई। सबने देखा कि कैसे राहुल गांधी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे जहरीले नारे उगले गए। इससे साफ हो गया है कि ये रैली केवल सरकार विरोधी है, सच और तथ्यों से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। उच्च नेतृत्व स्टेज पर खड़ा या फिर बैठा है, लेकिन नीचे मौजूद जनता कह रही है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सदन के सामने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग कर दी है भाजपा ने। यह कहा है कि पूरे सदन के सामने सोनिया गांधी को अब माफी मांगनी चाहिए